बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे फैंटास्टिक। तो हमने थॉमस कैलकुलस की 11 से लेकर 15 तक के एडिशंस के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी और एग्जांपल्स को देख रहे थे। आज इसका है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने देखा फंक्शन को, उसकी डोमेन और रेंज को। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 को हमने देखा, जिसमें हमें मुख्तलिफ फंक्शंस गिवन थे और उन फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखा था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जो है वो आपने अंडरस्टैंड की होंगी। अगर ये लेक्चर नहीं लिए तो प्लेलिस्ट में आप इसको जो है वो गो थ्रू ज़रूर करें, ताकि आपकी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। तो चले आए स्टूडेंट, इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। अब जिसने पहले ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं किए हुए, तो मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें लेकर चलूँगा, तो इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी, आपको ग्राफ के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतने में चैनल को सब्सक्राइब कर दें भैया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें स्टूडेंट, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं डोमेन और रेंज पे थोड़ी सी और जो है वो उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, हमने ये देखा कि जो इसकी डोमेन है वो क्या होगी, वो तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे जिस पे इस फंक्शन क्या होगा, हमारा डिफाइन होगा। तो हमने डोमेन देखी सेट रियल लाइन पे, तो वो क्या हमें मिली, वो मिली सेट ऑफ आर रियल नंबर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान वाले सारे नंबर। इसके बाद हमने इसकी रेंज को देखा, तो वो रेंज हमें क्या मिली, वो भी क्या मिली, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन की डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। हम क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है, कि कहता है कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपने इस फंक्शन की आपने रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करनी है जब आपके पास जो डोमेन हो वो क्या होनी चाहिए, डोमेन आपको दे दे वो आपके पास हो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आपके पास इस फंक्शन की डोमेन है। ठीक है, इस पे आपने क्या करना है, इस लिहाज से आपने क्या करना है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। अब इस डोमेन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसी डोमेन को आप इस तरह से भी नोट कर सकते हैं कि आपका जो एक्स है, यानी कि जो इनपुट है इसमें आपने देनी है, वो क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 0। ठीक है ना। तो ये दोनों बातें क्या हैं, एक ही। क्लियर होगी बात? अच्छा स्टूडेंट, अब वो डोमेन उसको दे दी, डोमेन पर उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपकी डोमेन यहाँ से लेकर 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। आप इसके रेंज निकालो, तो डेफिनेटली ये वाले सारे नंबर उसमें जब आप पुट करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, जो हमें रेंज मिलेगी, रेंज ऑफ फंक्शन मिलेगी, वो भी हमें क्या मिलेगी, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी मिलेगी। अब इससे हमने क्या सीखा कि जब हम अपनी फंक्शन की डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो हो सकता है कि हमारे फंक्शन की जो रेंज है उस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगे, वो भी चेंज हो जाए। क्लियर होगी बात? अब हम दूसरा केस देखते हैं जरा। फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें हम देख सकते हैं कि जो इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन होगी वो क्या होगी, वो भी सेट ऑफ आर रियल नंबर्स होंगे, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो क्लोज इंटरवल होता है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी रेंज की बात करें, तो रेंज हमें जो मिलती है वो हमें मिलती है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कहता है कि आपने क्या करना है कि इसकी रेंज ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, जब हमारे पास जो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या वो हो क्या, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। आपकी जो रेंज है, डोमेन क्या होनी चाहिए, वो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। इसको भी हम लिख सकते हैं ना, एक्स ग्रेटर इक्वल टू क्या हो, 0। तो अब आपने इसकी रेंज फाइंड करनी। ठीक है, अब हम डेफिनेटली ये वाले सारे पॉइंट्स इस फंक्शन में डालेंगे तो हमें रेंज क्या मिलेगी। अब हम देखेंगे कि जो हमें रेंज मिल रही है, तो 0 पुट करेंगे 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 4 मिलेगा। तो इसका मतलब 0 से बड़े नंबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो भी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगी। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें, तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जब हमने
डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई, डोमेन को कम किया, डोमेन पर रिस्ट्रिक्ट किया उसको, तो हमारी रेंज पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। जो हमें इन जनरल में रेंज मिल रही थी वही हमें यहाँ पर भी मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने से दो चीजें पॉसिबल हैं, एक तो हमारी रेंज बदल सकती है, एक तो हमारी जो रेंज होगी वो वही रहे, ठीक है ना। इसी लिहाज से अगर हम इसको मजीद आगे मैं इसको लेना चाह रहा हूँ, अगर मैं क्या कहता हूँ इसी फंक्शन को ले लेता हूँ और इसकी डोमेन मैं इस तरह से रिस्ट्रिक्शन करता हूँ कि आपका जो एक्स होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से लेकर 4 तक हो, या इसको इस तरह इंटरवल में लिखें तो -1 से लेकर 4 तक आपका जो डोमेन हो वो ये हो, ठीक है। अब हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। अगर वो कहता है कि रेंज फाइंड करें, आपकी डोमेन ये है, इसकी रेंज फाइंड करो, तो इसकी रेंज हम डेफिनेटली हम अगर हम इसकी रेंज को देखेंगे तो अगर हम -1 से लेकर 4 तक इसमें पुट करें, फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x) = x है, तो इसमें अगर हम पुट करें तो इसकी रेंज क्या बन रही है, -1 से लेकर 4 तक बन रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह की डोमेन है, डोमेन को जिस तरह से हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसी लिहाज से हमारी जो होगी रेंज भी रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ठीक है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमने देखा कि डोमेन के चेंज करने से रेंज चेंज हो सकती है या नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में लाना ज़रूरी था। तो चलें स्टूडेंट, अब हम अपने असली प्यारे से टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं, इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ क्या है? ग्राफ ऑफ फंक्शन किसी भी फंक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर हम इसको मजीद सिंपल करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं मुझे कोई कहे कि आपने ये नहीं लिखना कि f(x) = x है, ये आपने नहीं लिखना, आपने किसी और तरीके से इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन की ड्राइंग बनाऊँगा, ठीक है। तो ग्राफ बेसिकली क्या है, हमारे फंक्शन की ड्राइंग है, हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है ना। उसकी इमेज बनाकर अब यहाँ पर देखें ना कि अगर हमें कोई कहता है कि हमें ये इंसान दिखाओ, तो इंसान दिखाने से हमारा दूसरा पॉसिबल ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम उसकी पिक दिखा दें, ठीक है। तो वो पिक भी क्या कर रही है, उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डेफिनेटली हमारा जो ग्राफ ऑफ फंक्शन होता है, ग्राफ जो होता है फंक्शन का, वो क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसकी ड्राइंग होती है, ठीक है ना। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आपके माइंड में बैठ गई हो कि ये फंक्शन की क्या है, एक तस्वीर है, पिक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पर क्या कहता है कि इफ एफ इज अ फंक्शन हो और उसकी डोमेन क्या हो, एक पी का सेट हो, यानी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इसमें जो एक्स है ये बिलोंग कर रहा है किससे, डी के सेट, यानी कि जो डी के एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह से हो सकते हैं, यानी कि x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, यानी कि जो डी के एलिमेंट्स होंगे ये इसमें से ये जो x है यानी कि जो इस फंक्शन का डोमेन है ये बिलोंग करेगा। क्लियर होगा? अच्छा, इसके बाद आगे क्या कहता है, इट्स ग्राफ, जो इस फंक्शन का ग्राफ होगा वो कंसिस्ट पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन, यानी कि जो इस फंक्शन का ग्राफ होगा वो इस कार्टेशियन प्लेन में इस तरह के पॉइंट्स को कंसिस्ट कर रहा होगा, इस तरह के पॉइंट्स को कहां पर, कार्टेशियन प्लेन में। अब हम जानते हैं कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट है तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। अब आगे वो इन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हुज कोऑर्डिनेट्स आर इनपुट आउटपुट पेयर फॉर एफ, यानी कि अब यहां पर हमारे पास फंक्शन था, उसकी डोमेन थी, तो यहां से हमें क्या मिलेगी, इनपुट आउटपुट मिलेगी, और उन इनपुट आउटपुट को अगर हम क्या करें, उनको एक पेयर की शक्ल में इकट्ठा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, कहां पर, कार्टेशियन प्लेन। यहां पर अगर हम देखें तो वहां पर क्या करें, हुज कोऑर्डिनेट्स आर इनपुट आउटपुट पेयर ऑफ एफ, यानी कि जो पॉइंट हमें मिला उसमें जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शन की इनपुट को, और जो यहाँ पर क्या है, y है, y कोऑर्डिनेट है, वो भैया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट ऑफ द फंक्शन। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से इनपुट और आउटपुट के पेयर से हम एक पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में, और जब हम उन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से या किसी भी कर्व से, तो वो हमारे पास उस फंक्शन का क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा इन सिंपल। क्लियर होगा? तो चलें आज स्टूडेंट
उम्मीद करता हूँ आपको जो ग्राफ है उसकी डेफिनेशन जो है वो आज समझ आ गई होगी। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इसकी जो ग्राफ ऑफ फंक्शन है उसको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने मुख्तलिफ फंक्शन के जो ग्राफ है उनको बना के आपको दिखाऊँगा, ठीक है? मुख्तलिफ फंक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसके हम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। क्लियर होगी बात? इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी किसी तरह के फंक्शन की ग्राफ बनाने में, ठीक है? तो सबसे पहला जो मैंने फंक्शन लिया है उसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसकी जो आउटपुट होती है या जिसकी वैल्यू होती है वो एक ही रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है? तो यहाँ पर ये इसकी जनरल डेफिनेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स जो भी इनपुट डाल ले लेकिन इसकी जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगी, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। अब मैं इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनपुट आप जो भी डाल लें, एक्स की जगह पर दो भी डाल लेंगे, आउटपुट वही रहेगी, वैल्यू हमारी फंक्शन की क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। तो इसलिए ये क्या है, हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब बात आते हैं इसका हमने इन फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करना है। तो स्टूडेंट ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने दो दो टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करने, ठीक है? इस तरह के नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से दो टेबल आपने कंस्ट्रक्ट कर लेने हैं, ठीक है? अच्छा, अब दूसरा स्टेप आपने ये देखना है कि उस फंक्शन की डोमेन क्या है, ठीक है? तो अगर हम इस फंक्शन की जो मौजूदा हमारा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी बात करें तो इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर पर सारे नंबर्स हम एज अ इनपुट इसको दे सकते हैं क्योंकि इसकी पहले ही फंक्शन की वैल्यू डिसाइड हो चुकी है, वो क्या है कि रियल नंबर है, तो हम सारे इनपुट एज अ इनपुट ले सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि इसकी इनपुट आउटपुट से हमें पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। तो क्या हम सारी इनपुट और इनपुट आउटपुट लेंगे और उन पॉइंट्स को यहाँ पर डिनोट करेंगे और ग्राफ बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम चंद पॉइंट जीरो से इधर ले लेंगे इनपुट के तौर पर और चंद नंबर जीरो से इधर वाले लेंगे, उनको यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में जो है वो करेंगे, मेंशन करेंगे और वहां से वो ग्राफ बना देंगे और उसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है, हम सारे इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, सारे आउटपुट लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, जीरो लो और जीरो से इधर वाले नंबर कुछ पुट कर, कुछ नंबर पुट करो, मैं लफ्ज कुछ का यूज कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर x है, यहाँ पर फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जीरो ले, जीरो मैंने पुट किया यहाँ पर तो हमें फंक्शन की वैल्यू 4 ही मिलनी है, 1 पुट किया 4 ही मिलनी है, 2 पुट किया 4 ही मिलनी है। इसी लिहाज से अगर हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो हमें मिलती जाएंगी। क्लियर होगी बात? तो अब यहाँ पर आगे चलने की जरूरत नहीं है, हम आगे जो है वो जनरलाइज कर लेंगे। अच्छा, इसी लिहाज से अब आपने क्या करना है, नेगेटिव नंबर के लिए जीरो से छोटे नंबर यहाँ पर पुट करने हैं। तो जीरो से छोटे नंबर के लिए हम क्या करते हैं, -1 डाल देते, -1 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। इसी लिहाज से -2 डालते हैं तो हमें 4 ही मिलेगा। इसी लिहाज से -3 डालते हैं तो हमें 4 ही मिलेगा। अब ये इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स भी आगे चलते जाएंगे, हमें फंक्शन की वैल्यूज भी मिलती जाएंगी, ठीक हो गया? तो ये चीजें हमें मिल गई। अब हमने देखा कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स हैं तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स किसको डिनोट करता है, फंक्शन की इनपुट को, और वाई किसको डिनोट करता है, फंक्शन की आउटपुट को, ठीक है? तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाएं तो ये क्या बन रहा है, एक ऑर्डर पेयर बन रहा है, एक पॉइंट बन रहा है। यहाँ पर जो एक्स क्या है 0 है, वाई क्या है 4 है। अब जरा एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है इसमें एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, ठीक है? अब यहाँ पर पहला पॉइंट की अगर हम बात करें, इसको आप अपने कार्टेशियन प्लेन में शो करवाना है तो ये क्या है, एक्स 0 है, वाई क्या है 4 है, इसका मतलब वाई एक्सिस पर ये पॉइंट होगा। तो वाई एक्सिस पर कहाँ पर होगा, वाई इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या है, एक्स 0 है और वाई कितना है 4 है। इसी लिहाज से अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो क्या है, 1 और 4 है, यानी कि हमने रन कितना करना है एक्स में 1 और राइज कितना करना है 4, तो दूसरा पॉइंट हमें ये मिलेगा। इसी लिहाज से अगर हम दूसरे तीसरे पॉइंट की बात करें
तो एक्स एक्सिस में 2 रन करेंगे और आज कितना करेंगे 4, तो ये वाला पॉइंट होगा। इसी लिहाज से अगर हम आगे चलते जाएँ, इसी सीरीज़ को लेकर चलते जाएँ, तो हम क्या मिलेगा कि हमें x इज़ इक्वल टू 3 पे हमें y क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इसी लिहाज से 4 पे हमें क्या मिलेगा, यही पॉइंट मिलेगा। तो ये वाले इस तरह से आगे पॉइंट हमें जो है वो मिलते जाएँगे, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा ठीक कर लूँ। ठीक है, इसी तरह से ये आगे हमें जो है वो पॉइंट्स जो है वो हमें मिलते जाएँगे। क्लियर होगी बात? तो ये कुछ पॉइंट्स थे 0, 0 से बड़े पॉइंट्स पे हमें आउटपुट ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि -1 डालने से हमें 4 मिला। तो रन कितना करना है -1, 4 राइज़ करना है। तो ये वाला पॉइंट होगा। इसी तरह -2 और अनराइज़ ये -2 पे हमें 4 ही मिलना है, -3 पे 4 ही मिलना है। इसी तरह से ये हमें इधर भी पॉइंट जो है वो हमें मिलते रहेंगे। अब ये ऊपर-नीचे हो सकते हैं क्योंकि मैं मैनुअली चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है? अब ज़रा गौर कीजिएगा, इस तरह से ये आगे हमें पॉइंट्स मिलते जाएँगे। तो ये वो पॉइंट्स आ गए हैं, इनपुट-आउटपुट आ गई हमारे पास, ये वाले पॉइंट्स आ गए कार्टेशियन प्लेन में। अब हम क्या करेंगे, इनको स्ट्रेट लाइन से क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे भैया स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। जब हम इन स्ट्रेट लाइन से इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस फंक्शन का ग्राफ होगा। अब यहाँ पर एक चीज आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि हमारी जो इनपुट थी वो सेट ऑफ आर रियल नंबर्स थी, तो आपने क्या करना है इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड कर देना है। यानी कि ये जो ग्राफ है आगे चलता जा रहा है, हमारे पास और इनपुट्स भी है और आउटपुट भी है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ग्राफ जो है वो आगे चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। ठीक है। हाँ, अगर हमारा वो ये कहता है यहाँ पर, अब मैं दूसरी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो जो रिस्ट्रिक्शन वाली थी उस चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर वो यहाँ पर ही कहता कि आपका जो x है आपने लेना है, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करो, लेकिन आपने जो x लेना है वो कहाँ से कहाँ तक लेना है, -1 से लेकर 4 तक आपने -1 से लेकर 4 तक लेना है। तो आपका जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ जो होगा वो यहाँ तक होगा, -1 से लेकर 4 तक। तो आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेकर 4 तक का होता, ये वाला ग्राफ। क्लियर होगी बात? तो आपका ग्राफ कौन सा होता भैया, -1 से लेकर कहाँ तक 4 तक। तो आपका ग्राफ जो होगा -1 से लेकर -4 तक। ठीक है, ये वाला ग्राफ होता। अच्छा ये सॉरी थोड़ा-सा तो हमारी डोमेन क्या है, -1 से लेकर 4 तक, -1 से लेकर 4 तक। तो -1 से लेकर 4 तक, तो ये हमारा जो है वो ग्राफ। ठीक है, इस तरह से कोई और कह देता है कि आपका जो होना चाहिए x होना चाहिए, या जो इंटरवल है आपकी डोमेन होना चाहिए, x जो है वो बिलोंग करता है, इस तरह से भी कह सकता है कि आप इसका ग्राफ ड्रा करो, x बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर -1 से लेकर 2 तक। ठीक है ना, इस तरह से भी कह सकता है। तो इस तरह इस केस में हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेकर 2 तक। तो -1 से लेकर 2 तक हमारा जो ग्राफ होता वो ये होता। क्लियर होगी बात, -1 से लेकर 2। ठीक है, तो इस लिहाज से आप अगर आपकी जो डोमेन है उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप इस लिहाज से ग्राफ जो है वो हमारा ये होता। अब इसको भी मैंने जो है वो मज़ीद आपकी चीज़ों क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं एक कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, ताकि आपको मज़ीद जो है चीज़ों की समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ f(x) = 5 ले लेता हूँ, सॉरी इज़ इक्वल टू 5 ले लेता हूँ। यहाँ पर आप गौर करेंगे, पहले तो ये कि कार्टेशियन प्लेन आप देख सकते हैं, या इधर पॉजिटिव नंबर है और इधर सारे नेगेटिव नंबर आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, पहले कार्टेशियन प्लेन को देखें। अब ज़रा गौर कीजिएगा मज़ीद। ठीक है, अब ज़रा गौर कीजिए, तो मैंने क्या लिखा, फंक्शन दिया f(x) = 5 का, तो क्या कर दिया उसका, उसने ग्राफ यहाँ पर बना दिया। अब ज़रा देखें कि ये ग्राफ रुक नहीं रहा, क्योंकि हमने डोमेन स्पेसिफाई नहीं की, तो वो तमाम पॉसिबल इनपुट लेगा, ये आगे चलता जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक।
इसी लिहाज से अगर हम देखें तो ये नेगेटिव वैल्यूज भी चलता जाएगा, यहाँ पर देखें नेगेटिव नंबर में भी चलता जाएगा, ये ग्राफ रुक नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि x को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि x हमारा लेस देन आर इक्वल टू क्या है, हमारा 5 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने उस रीजन को शेड कर दिया है कि आप जो वो ग्राफ है वो यहां से लेकर आगे प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। आपका ग्राफ क्या है, नेगेटिव वन, नेगेटिव जो है वो 5 से लेकर आगे चलता जा रहा है। इसी लिहाज से अगर मैं इसको मजीद मजीद इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं, मैं कहता हूं कि जो ये ये जो है वो लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है, नेगेटिव नेगेटिव 6 है। तो यहाँ पर x क्या हो गया, हमारे रिस्ट्रिक्ट हो गया कि x हमारा कहाँ से कहाँ तक है भैया, x हमारा -5 से लेकर -6 से लेकर 5 तक है। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा ग्राफ उसी रीजन को उसने शेड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, -6 है और यहाँ पर क्या है, +4 है। तो उसके दरमियान वाला जो ग्राफ था उसी को उसने शेड कर दिया कि आपका जो मतलूबा ग्राफ है वो जस्ट ये होगा। ठीक है, तो ये थी रिस्ट्रिक्शन की जो है वो आपकी ये था उसकी स्पेसिफिकेशन थी कि जब आपकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट होगी तो आपका जो है वो ग्राफ पर भी असर हो सकता है। आपका ग्राफ जो है वो उसी डोमेन के अंदर रहेगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसी चीज़ को यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर हम चलें इसी कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप इसको जो है वो अपने ग्राफ को मज़ीद जो है वो देख सकते हैं कि आपने किस तरह से रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है। तो ये था हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। अब आखिरी बात इसके मामले में, आखिरी बात ये है कि देखें ज़रा आपने गौर किया होगा कि आपने गौर किया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो आपने क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 था तो आपने 4 के इधर भी लाइन लगा दें, इधर भी लाइन। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 है तो इसका ग्राफ बनाने का आसान तरीका है कि 3 के इधर भी लाइन लगा दें, 3 के इधर भी लाइन, सिंपल है ना? तो इस तरह से ये सिंपली किसी भी कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास ग्राफ आ जाए, एफ ऑफ इज इक्वल टू आ जाता है -4 आता है, तो आप क्या कर देंगे 4 के इधर भी लाइन लगा दें, 4 के इधर भी लाइन लगा दीजिए, उसका क्या बन जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। आप आसानी किसी इनपुट आउटपुट को देखे बगैर आप इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, अगर वो कह देता है अगर मैं इसको आप टेस्ट भी कर लेता हूँ, आपको आपसे पूछता भी हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 है और वो कहता है कि एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर भैया 3 तक है। अब इसका ग्राफ बताएँ, बताएँ ज़रा? हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो बच्चों हमारा ग्राफ क्या होगा? कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेकर कहाँ तक है? -1 से लेकर 3 तक। तो हमारा 3 पे -1 से लेकर 3 तक, यस हमारा ग्राफ कौन-सा होगा? ये वाला होगा। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करता हूँ ये कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो आपको क्लियर हो गया होगा और ग्राफ की जो डेफिनेशन है आपको क्लियर होगी। तो इस लेक्चर में हमने जस्ट ग्राफ की डेफिनेशन को देखना था और एक फंक्शन को हमने देखा कांस्टेंट फंक्शन को, उसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है और किस तरह से चीज़ें देखनी है। एक और चीज़ कि इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी आपने माइंड में रखना है। ये नहीं कि आपने कर्व टाइप उसको ड्रा करते भी रहें, स्ट्रेट लाइन से उन पॉइंट्स को मिलाना होता है। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपने इसको जो है वो पसंद करते होंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद आगे फंक्शंस, मुख्तलिफ फंक्शंस, सारे फंक्शंस जो है वो देखेंगे कि उनके ग्राफ क्या है, किस तरह से ड्रा करने हैं। क्योंकि हम कोई भी पॉइंट इस बुक का कोई पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे। हर पॉइंट को बिल्कुल आसानी से और बहुत ही डीपली पढ़ने जा रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलस जो है वो हमें फिंगर टिप पे हो, हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हमें तैयार हो। किसी तरह के क्वेश्चन जो हमसे पूछे सर तो इस तरह से चुटकी में हम उसका आंसर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने